ओम शांति। 8/4/2022 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है फुल पास होने के लिए जो भी खामियां हैं सब निकाल देनी है। विकारों का अंश जो भी है उसे समाप्त करना है। किसी से भी बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का देह का अहंकार ना रहे। साथ साथ बाबा ने कहा दृष्टि को बहुत पवित्र रखना है। किसी भी देहधारी में लटकना नहीं है, फैमिलियर में नाम रूप में नहीं आना है और देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बनना है। जितना जितना आत्म अभिमानी बनेंगे तो आत्मा की जो भी विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो स्वरूप में आते जाएंगे और जब स्वरूप में आते जाएंगे तो कर्म में भी आएंगे, संबंध संपर्क में भी आएंगे। तो उससे ही हम बाबा का नाम बाला करेंगे, प्रत्यक्षता करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष करना माना बाबा के गुण धारण करना, बाप के समीप रहना और जितना समीप रहेंगे उतना ही समान बनते जाएंगे। तो सुनते हैं, मीठे बच्चे अपनी अवस्था अच्छी बनानी है तो सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। क्या कि हम आत्मा हैं, हमें अब वापस जाना है। अब नाटक पूरा हुआ, ये विचार सागर मंथन करना है। क्वेश्चन, पूरा बलि चढ़ने का अर्थ क्या है? आंसर, पूरा बलि चढ़ना माना बुद्धि का योग एक बाप तरफ रहे, बच्चे आदि कोई देहधारी याद ना आए, देह का भान टूट जाए। ऐसा जो पूरा बलि चढ़ते हैं उन्हें 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता है। जो 1-2 के नाम रूप में लट्टू होते हैं वह बाप का और अपना नाम बदनाम करते हैं। 1-2 में जो लट्टू होते हैं वो अपना भी और बाबा का भी नाम बदनाम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी है, बाप सभी बच्चों पर कौन सी कृपा करते हैं? आंसर, कोड़ी से हीरे जैसा बनाने की कृपा बाप करते हैं। जो कदम कदम पर राय लेते हैं, कुछ छिपाते नहीं, उन पर स्वतः ही कृपा होती है। अच्छे कर्म करते हैं, सच्चाई सफाई से रहते हैं तो कर्म अच्छे किए तो अपने आप ही जो करो सो पाओ, बाबा की कृपा हो जाती है। गीत के बोल हैं, किसने यह सब खेल रचाया? ओम शांति। जिन्होंने गीत बनाया है वह इनका अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि देखो तुमको कितना अच्छा वर्षा दिया था जब तुमको रचा स्वर्ग। कब वर्षा दिया था? जब रचा, संगम युग पर। स्वर्ग है नई रचना, दुनिया नहीं जानती कि स्वर्ग की रचना कैसे रची जाती है। फिर कैसे माया रूपी 5 विकार चढ़ जाते हैं। एक एक बात नहीं है नई दुनिया के लिए। सत्युग किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते, तो फिर यह कैसे जानेंगे? ये नॉलेज कोई भी शास्त्र में नहीं है, स्वयं परम पिता परमात्मा ही आकर नॉलेज देते हैं। जो नॉलेज फिर प्रलोप हो जाती है। नॉलेज से राजयोग सीख राजाई पाई, बस इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल कहा जाता है स्पिरिट को, स्पिरिट अर्थात आत्मा को। इस सुप्रीम स्पिरिट कहेंगे बाप को। अनेक नाम दे दिए हैं, कहते भी हैं स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिए। फिलॉसफी सिर्फ फिर शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। शास्त्र पढ़कर उनको जाना जाता है। परम पिता परमात्मा तो शास्त्र पढ़ते ही नहीं, ओरली समझाते हैं। तो स्वयं ज्ञान का सागर है, उन्हें शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य समझते हैं वो अंतर्यामी हैं, परंतु ऐसे तो है ही नहीं।
ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं, अंडरलाइन, ड्रामा अनुसार जो जैसा कर्म करते हैं उनको वो फल तो मिलना ही है। तो बच्चों को कर्म, अकर्म, विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर कर्म विकर्म कैसे बनते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म बनते हैं, ना पाप का खाता ना पुण्य का खाता। द्वापर कलयुग में कर्म विकर्म बनते हैं, जो पाप का खाता बनना शुरू हो जाता है, और श्रेष्ठ कर्म हमारे संगम युग पर होते हैं। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। कर्म अकर्म कब होता है, फिर विकर्म कैसे बनते हैं। स्वर्ग में कोई बुरा काम होता ही नहीं जो विकर्म बने, क्योंकि वहाँ पर रावण राज्य ही नहीं है। इसलिए कर्म अकर्म बन जाते हैं। लेप छेप तब लगता है जब विकर्म करते हैं। पाप कराने वाला है रावण। अब तुम बच्चों को बाप समझाते हैं। मनुष्य तो यह नहीं जानते कि सतयुग में विकार बिगड़ कैसे बच्चे पैदा होते हैं। बहुत लोग कहते हैं विकार होते ज़रूर हैं, परंतु इतने नहीं, सतयुग में कहते हैं। और बाबा कहते हैं वहाँ बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है, कोई भी प्रकार का विकार नहीं। जैसे यहाँ भी सन्यासी गुरु लोग समझाते हैं, वर्ष में व मास में एक बार विकार में जाओ, परंतु बाप तो फट से कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। जैसे कहा जाता है कक्का चोर सो लक्का चोर, चोरी तो चोरी ही होती है। एक बार विकार में जाओ 100 बार जाओ, बात तो एक ही है। एक बार भी गए तो अपवित्र आत्मा तो बन ही गए ना। यहाँ बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर पूरी जीत पानी है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ रावण ही नहीं तो विकार कहाँ से आया। सिख लोग भी गाते हैं मूत पलिती कपड़ धोए आदि आदि, तो सब मूत पलिती हैं। ये किसकी निंदा नहीं करते। अब जो जैसा होगा उसको ऐसा ज़रूर कहेंगे, चोर को चोर कहेंगे। ग्रंथ में भी बहुत समझाने लिखी हुई है। गुरु नानक ने परम पिता परमात्मा की महिमा की, कहते हैं जप साहिब सुख मनी आदि आदि। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिलेगा। जिसको आधा कल्प याद किया वो चीज़ अगर मिल जाए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा को द्वापर से हमने पुकारा, आधा कल्प याद किया, वो मिल गया तो हमें कितना नशा चढ़ता है, कितनी खुशी होती कि जिस बाप को हम दर दर भटक कर के पुकार रहे थे वो बाबा भी मिल गया। परंतु खुशी भी उनको होती है जो घड़ी घड़ी, किनको खुशी होगी, जो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझते हैं। आत्मा समझने से बाप के साथ लव रहेगा। आत्मा को इस समय पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन। बाप का बन, बाप के ऑक्यूपेशन को ना जाना तो उनको बुद्धू कहेंगे। प्रहलाद की कथा सुनाते हैं, बदला लेने के लिए थम से निकला आदि आदि, परंतु परमात्मा है कहाँ, एड्रेस का पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। स्त्री तो है नहीं जो उनसे बच्चे पैदा करें, जरूर मुख वंशावली होंगे। तुम भी ये समझा सकते हो हम हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम सुना है, तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा को रचा, फिर ब्रह्मा द्वारा रचना रची। तो बाप समझाते हैं देखो मेरी कितनी मुखवंशावली हैं। सबको वर्षा तो शिव बाबा से ही मिलता है। जिसको अडॉप्ट किया है वह तो ज़रूर गरीब होंगे। पहले ब्रह्मा को अडॉप्ट किया, ब्रह्मा द्वारा फिर मुखवंशावली बनी, वह कुखवंशावली ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराते हैं। ये ब्रह्मा मुखवंशावली रूहानी यात्रा कराते हैं। इस रूहानी यात्रा का किसी को भी पता नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं कि हम निर्वाण धाम जाएं, तो बुद्धि की यात्रा ब्रह्म तरफ होगी, शिव बाबा तरफ नहीं होगी। ब्रह्म जो आत्माओं के रहने का स्थान है वहाँ होगी, वह ब्रह्म की यात्रा हो गई।
किसी के घर में गए और घर वाले ना मिलें तो उसको क्या कहेंगे? फ़ायदा कुछ भी नहीं, घर में बैठ के आ गए। तो यहाँ भी ब्रह्म है रहने का स्थान और शिव बाबा हमारा पिता जिससे हमें वर्षा मिलता है। तो ब्रह्म को याद करें, शिव बाबा को याद ना करें तो प्राप्ति क्या होगी? ब्रह्म में अर्थात ब्रह्मांड में शिव बाबा रहते हैं, ये हमें याद करना है। समझते हैं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे तो फिर जिस्मानी यात्रा करने की दरकार ही क्या है? यात्रा है ही निर्वाण धाम की। उनको फिर ज्योति ज्योत समाया या बुद्ध बुदा बुद्ध बुदे में मिल गया ऐसे नहीं कहेंगे। यह आत्मा की यात्रा है जो ब्रह्म तत्व में जाती है। यह है रूहानी यात्रा। बाकी सब जिस्मानी यात्रा उनको तो मालूम ही नहीं है निर्वाण धाम कौन ले जा सकता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मैं ही सबको ले जाता हूँ। सर्व का पंडा बाप ही बनते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, बाकी सब आत्माएं वापिस जरूर जाती हैं। राइटियस बात बाप ही बतलाते हैं। अब तुम हो सच्ची सच्ची यात्रा पर। हम आत्मा हैं, नाटक पूरा होता है, वापिस जाना है, यह पक्का हो जाना चाहिए। आत्मा है और नाटक पूरा होता है, हमें वापिस जाना है, ये हम बच्चों को पक्का हो जाना चाहिए। एकांत में बैठिए, ख्याल करो कि हम आत्मा हैं, बाबा हमको लेने आया है। ये चोला छीछी है, ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। इसी को कहा जाता है विचार सागर मंथन। बाप ने कर्म करने की तो छुट्टी दी है, बाकी रात को जागकर ये अभ्यास करो तो दिन में भी अवस्था अच्छी रहेगी, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। तो रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है। इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे ही किया जाता है। अमृत बेला 2 बजे से शुरू हो जाता है और 2 बजे क्या आनंद आता है, बात मत पूछो। मैं और मेरे बाबा, तीसरा बीच में ये देह भी नहीं। तो 2 बजे उठ करके जो सर्वशक्तिमान बाप से पावर्स मिलती हैं, जो रूह ज्ञान होती हैं, जो दिल को राहत मिलती है, बहुत आनंद आता है। करके देखिएगा, अपना ही संस्कार बन गया है। 2 बजे आँख खुलती है, नहा धो करके बाबा की याद में रूह ज्ञान करने बैठ जाते हैं। तो बाबा बता रहे हैं ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती हैं। रात को जागना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 9 से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल डर्टी है। इसलिए विचार सागर मंथन सवेरे किया जाता है। 12 बजे के बाद तो सवेरा हो जाता है ना। हम आत्मा हैं, बस अब बाबा के पास जाना है। एक चूल्हा छोड़ दूसरा लेंगे, यह है अपनी साथ बातें करने का ढंग। नहीं कोई ऐसी वैसी बात करेगी तो इसको बात करने का भी ढंग नहीं है। तो भगवान से हमें कैसे बातें करनी है वो ढंग बाबा बता रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कुछ दिन रहे हुए हैं। ये बेहद का ड्रामा है। ऐसे बुद्धि में रहने से देह का भान टूट जाएगा। बाप और वर्षे को ही याद करना पड़े। बाप ही आकर शिक्षा देते हैं, नहीं तो हम ऐसे श्रेष्ठ पवित्र कैसे बन सकते हैं। इस समय करप्शन तो बहुत है, इसलिए नाम निकालते हैं सदाचार कमेटी। आगे ये सब बातें थी ही नहीं, ये करप्शन आदि अब हुई हैं। मिनिस्टर आदि बनते हैं तो कितना पैसा लूटते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। सतयुग में होती है श्रेष्ठाचारी गवर्नमेंट। तुम बहुत श्रेष्ठाचारी बन रही हो, वहाँ पाप का नाम नहीं होता। सतयुग त्रेता में पाप का नाम नहीं होता। बाप आकर स्वर्ग के लायक बनाते हैं। सभी जो डरती हैं उनको गुलगुल बनाते हैं। स्वर्ग स्थापन करके सर्व को सदगति दे, फिर खुद छिप जाता है, परमधाम चला जाता है। मेरा पार्ट ही है सबको सदगति देना। मैं सारी दुनिया को तो क्या सारी दुनिया को क्या से क्या
बनाता हूँ। सर्व को सद्गति दे फिर खुद छिप जाता हूँ। मेरा पाठ है सबको सद्गति देना। यह तो मनुष्य भी कहते हैं लड़ाई लगेगी, अखबारों में पढ़ता है 5 वर्ष के अंदर यह होगा वह होगा, अच्छा विनाश होगा, भला फिर क्या होगा। ये विनाश भी क्यों होता है, कारण तो बताए ना। तुम अब जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। विनाश के बाद नरक के बाद स्वर्ग आएगा, तो नरक का जरूर विनाश होगा। बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाते हैं, वहाँ पर अकाली मृत्यु होता नहीं, मरने का भी डर नहीं रहता। यहाँ तो मनुष्य डरते रहते हैं ना, तो वहाँ पर मरने का भी डर नहीं रहता, क्योंकि आत्मा का ज्ञान रहता है। हम एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं, यह भी समझते हैं जो देरी से आएंगे वह जरूर थोड़े जन्म लेंगे। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, ये दुनिया नहीं जानती। तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो आपस में भाई बहन ठहरे, तो कोई भी विकर्म नहीं कर सकते। यूँ कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, फिर विकार में कैसे जाएंगे। कहना तो सहज है परंतु अर्थ नहीं समझते। भाई भाई का अर्थ आत्मा पर चला जाता है। भाई बहन के संबंध में विकार की दृष्टि ठहर न सके। लौकिक संबंध में भी नज़दीक संबंधी से अगर शादी करते हैं तो हाहाकार हो जाता है। तो ये भी हमारा परिवार है, परिवार में शादी कैसे कर सकता है। बाप समझाते हैं तुम सब देवी देवता सो श्रेष्ठाचारी थे, अब फिर भ्रष्टाचारी बन गई हो, अब फिर श्रेष्ठाचारी बन रही हो। हम सो श्रेष्ठाचारी 16 कला थे, फिर 14 कला में आए, फिर भ्रष्टाचारी बनते बनते अब और ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन गए हैं। इस गोले के चित्र में भी क्लियर लिखा हुआ है। वर्ण का रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें चोटी ब्राह्मण नहीं बताते, न शिव बाबा और न ब्राह्मण ही दिखाते हैं। बाकी देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाते हैं। तुम अब जान गए हो कि हम बाजोली खेलते हैं। अभी हम ब्राह्मण सो फिर देवता बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं। अभी वापस जाना है, फिर हमारे लिए सारी दुनिया स्वर्ग हो जाएगी। धरती को पानी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे रात को अच्छी रीति विचार सागर मंथन करेंगे तो दिन में भी बहुत मदद मिलेगी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, परंतु माया भी बड़ी। अभी हम जाते हैं स्वीट फादर के पास, जिसके लिए हमने दर दर धक्के खाए हैं, रास्ता कहाँ से भी मिला नहीं है। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो बाप से वर्षा पाने का, परंतु माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत धोखा देती है, झट कान से नाक से पकड़ लेती है। इधर उधर की बातें सुनी, माना ये कान से पकड़ लिया, और कोई चीज़ की स्मेल ली और खाने की इच्छा हुई, खा लिया लालचवश, तो ये नाक से पकड़ लेती, तो फिर भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। काम का नशा आ जाता है, किसी के भी नाम रूप में लट्टू हो जाते हैं। जैसे आशिक माशूक बहुत धोखा खाते हैं, लोभी भी एकदम नाम बदनाम कर देते हैं। ये सब कुछ होता रहता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे योग में रहना है। अच्छे जो योगी होते हैं वे 4 दिन भोजन ना खाएं तो भी उनको परवाह नहीं रहती। हमने 3 महीने नहीं खाया, 4 दिन तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंदर से ये एक संकल्प था, दृढ़ता थी। मुरली हमारे फादर नहीं हमको देते थे, फाड़ के फेंक देते थे कि जब तक आत्मा का भोजन नहीं मिलेगा भोजन नहीं खाएंगे, और ऐसा करके दिखाया। हमारे फादर ने हमको दी नहीं मुरली, तो आखिर मुरली सुनने के लिए अंदर से आत्मा इतनी तड़पती थी
छोड़ छाड़ के भाग गए। और जब भाग गए मुरली मिली, मुरली पढ़ी, 1 2 3 मुरली पढ़ी, फिर भोजन खाया, 3 गिलास छाछ के पिए, रोटी खाई तो रह सकते हैं। अगर चाहा है तो राह मिलती है। और बाबा ने फिर ऐसी मुरलियाँ दे दी जो आज तक कभी भी मुरली बाबा की मिस नहीं हुई। तो बाबा ने कहा 4-5 दिन भोजन ना खाएं तो उनको परवाह नहीं रहती, बहुत खुशी में रहते हैं। अवस्था ऐसी रहनी चाहिए। देखना है मेरे में किसी चीज़ का लोभ तो नहीं। सच है, खाने पीने का लोभ नहीं है, वैसे तो किसी भी प्रकार का नहीं है, पर खाने की इच्छाएं भी जैसे होती हैं वो नहीं है। एम रखनी चाहिए, हम फुल पास होकर दिखावें। कल्प कल्पांतर की बाजी है, अपनी जांच करनी है। हम लक्ष्मी नारायण को वरने अथवा राजाई लेने के लायक बना हूँ। अगर कोई खामियां हैं तो रहें वो वैसे ही, नहीं निकालनी पड़े। खामियां छिपी नहीं रह सकती, अगर अंदर है तो बाहर निकलती हैं, तो परमानेंट बाहर क्यों ना निकाल दे बाबा की याद से। अब तुम्हारा कनेक्शन अब तुम्हारा कनेक्शन शिव बाबा से है। किसी को दृष्टि देंगे उठाने के लिए तो बाबा बहुत मदद करेंगे। ब्रह्मा कुमारी ये कहती हैं, ये हमने किया, हमने ऐसी अच्छी मुरली चलाई, ये अहंकार भी गिरा देगा। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो समझते हैं बाबा की मदद मिलती है। कईयों में तो माया प्रवेश होने से गिर पड़ते हैं। इसमें पूरा आत्म अभिमानी होना चाहिए। देह में दृष्टि नहीं जानी चाहिए। बाबा शिक्षा देते हैं तो सुधरते जाओ। माया का धोखा मत खाओ, नहीं तो पद कमा देंगे। उस पति को तो तुम कितना याद करती हो, और ये पतियों का पति जो तुम्हें अमृत पिलाते हैं, कोड़ी से हीरा बनाते, उनको याद नहीं करते हो। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। श्री मत पर पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण हैं। हम तो समझते 16 कला संपूर्ण बन गए, पूछते ही नहीं हैं, बस मैं तो देवता एकदम बन गया। पर बाबा ने कहा बच्चे बाबा से पूछो। आज से इतने वर्ष पहले बाबा कहते थे, और आज तो कितना टाइम हो गया, साकार में बाबा भी नहीं, अव्यक्त बाबा का पार्ट भी उस तरह से नहीं है। मिलन तो मनाते हैं, और आज हमारी दादियाँ भी नहीं हैं। सोचो क्या हम ऐसे कुछ परसेंटेज में बने हैं, या ऐसे ही व्यर्थ का अभिमानी है। अगर है तो बाबा कह रहे हैं बच्चे छोड़ दो, फॉलो करो माता पिता को, दादियों को, तो सुधरते जाओ। श्री मत पर पूरा पुरुषार्थ किया जाता है। कोई भी बात हो तो पूछना चाहिए, बाबा मेरे में क्या अवगुण हैं। देह का भान तोड़ना है। जो पूरा बलि चढ़ते हैं उनको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। पूरा बलि चढ़ने का मतलब है उसकी तरफ बुद्धि रहे, शिव बाबा की तरफ ही सदा बुद्धि रहे। यह बच्चे आदि जो कुछ हैं उनसे भी बुद्धि हट जानी चाहिए। बाबा कहते हैं उसके बदले में तुमको वहाँ सब कुछ नया देता हूँ, वो नया मिलेगा। कहते हैं भगवान की कृपा से बच्चा मिला। अब भगवान खुद कहते हैं वो कृपा तो आधा कल्प की, अब तो तुम्हारे ऊपर बहुत कृपा करेंगे, तुमको कोड़ी से हीरा बना देंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ बाप का समझो। यहाँ तो बाप का ही अपना समझ लेते हैं, मेरा है सब कुछ। और बाबा कह रहे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ बाप का समझो। कदम कदम पर राय लेते रहो, बाप ही राय देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, भिखारी को नहीं देने देंगे। हम कुछ भी यज्ञ का भिखारियों को देते हैं तो पाप बनता है, और आने वाले विद्यार्थियों को अगर एक्स्ट्रा देते हैं उनके ऊपर बोझ चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं इसमें भी आपको ध्यान रखना है, किसी भी आत्मा के ऊपर बोझ ना चढ़ने दो। ऐसे ही कर्म करो, इतना ही दो, ऐसा ही दो जो प्रभु के घर का प्रसाद समझ करके प्रभु के घर की कोई भी वस्तु को एक बाबा का दिया हुआ समझ करके अपने को हल्का रखें। तो बाबा ने कहा ये सब कुछ बाबा का समझो, कदम कदम पर राय लेते रहो, बाबा ही राय देंगे, कोई उल्टा काम नहीं करने देंगे, भिखारी को नहीं देने देंगे।
अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है, कदम कदम पर पूछना है। बहुत बच्चे पूछते भी हैं, लिखते भी हैं, बाबा ये विकार सताते हैं, कोई तो काला मुंह करके भी बताते ही नहीं हैं, छिपाते रहेंगे तो और ही काले हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे हैं। फुल पास होने के लिए जो खामियां हैं, विकारों का अंश है, उसे समाप्त कर देना है। किसी भी बात का अहंकार नहीं रखना है। सेकंड पॉइंट, दृष्टि बहुत पवित्र शुद्ध बनानी है। कभी भी किसी देधारी के पीछे लटकना नहीं है। पूरा आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में बदलने वाले शुभ भावना संपन्न भाव। जैसे साइंस के साधन से खराब माल को परिवर्तन कर अच्छी चीज बना देते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से बुरी बात व बुरे संबंध को बुराई से अच्छाई में परिवर्तन कर दो। ऐसे शुभ भावना संपन्न बन जाओ जो आपके श्रेष्ठ संकल्प से अन्य आत्माएं भी बुराई को बदल अच्छाई धारण कर लें। नॉलेजफुल के हिसाब से राइट रॉन्ग को जानना अलग बात है, लेकिन स्वयं में बुराई को बुराई के रूप में धारण करना गलत है। इसलिए बुराई को देखते जानते भी उसे अच्छाई में बदल दो। स्लोगन, सहनशीलता को गुण धारण करो तो कठोर संस्कार भी शीतल हो जाएंगे। जो हमारे कठोर संस्कार हैं, ऐसी ऐसी जिद है जो परिवर्तन होने का नाम ही नहीं लेते। तो कारण क्या? आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई कि सहन कर लो। सहन करना सहनशाह बनना है, सहन करना शक्तिशाली बनना है। और जब ऐसे बन जाएंगे तो कठोर से कठोर संस्कार भी हमारे शीतल हो जाएंगे। अमृत वेले की पॉइंट है, भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों रूपी श्रृंगार धारण करो। जैसे स्थूल में श्रृंगार करते हैं, अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, तो आत्मा की भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार कौन सा? अमृत वेले की ड्रेस श्रृंगार जानते हो? बाप दादा द्वारा मिलन भिन्न भिन्न टाइटल्स बच्चों को मिले हुए हैं। तो भिन्न भिन्न टाइटल्स की स्थिति रूपी ड्रेस और भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार के सेट हैं। कितने प्रकार के सेट हैं? जैसी ड्रेस वैसा श्रृंगार का सेट। ऐसे ही सजे सजाए सीट पर सदा सेट रहो। अपनी ड्रेसेज गिनती करो कि कितनी हैं। उसी टाइटल्स की स्थिति में स्थित होने अर्थात ड्रेस को धारण करना है। कभी ड्रेसेज कौन सी हैं सुन लीजिए। कभी विश्व कल्याणकारी की, कभी मास्टर सर्वशक्तिमान की, और कभी स्वदर्शन चक्रधारी की ड्रेस पहनो। 3 ड्रेस बाबा ने बताई। जैसा समय जैसा कर्तव्य वैसी ड्रेसेस धारण करो। साथ साथ भिन्न भिन्न गुणों के श्रृंगार भी करो। भिन्न भिन्न श्रृंगार के सेट धारण करो। वो श्रृंगार हाथों में, गले में, कानों में, मस्तक में। यह श्रृंगार हो। मस्तक में स्मृति धारण करो कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये मस्तक की चिंदी हो गई। मुख द्वारा अर्थात गले में भी आनंद दिलाने की बातें हों। मुख गले में आनंद दिलाने की बातें हों। सुना? व्यर्थ बातें नहीं, इधर उधर की बातें नहीं। किसी को मेरी बातों से आनंद मिल जाए, वो गले का श्रृंगार है। यह गले की माला हो गई। हाथों द्वारा अर्थात कर्म में आनंद स्वरूप की स्थिति हो, यह हाथों के कंगन हो गए। कानों द्वारा भी आनंद स्वरूप बनने की बातें सुनते रहना, ये कानों का श्रृंगार है। पाँव द्वारा कदम कदम आनंद स्वरूप बनने और बनाने की ही उठें, ये पाँव का श्रृंगार है।
तो अमृत वेले से श्रेष्ठ श्रृंगार का सेट धारण करो। बाकी कल आपको बताया जाएगा, थोड़ा और श्रृंगार है। ओम शांति।